आज के इस डिजिटल दौर में जहां हमारे पास हर छोटी बड़ी चीज की तस्वीर होती है, जरा सोचिए दुनिया के सबसे वांटेड इंसान की मौत की एक भी तस्वीर आज तक सामने क्यों नहीं आई। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी राज की गहराई में जाने वाले हैं। ये कोई मामूली इत्तेफाक नहीं है दोस्तों, बल्कि एक बहुत ही सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। अब आपके मन में भी ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर इतने बड़े सबूत को छिपाने की क्या जरूरत थी। इसका कारण बहुत सीधा लेकिन उतना ही खौफनाक था। अगर उस आतंकवादी के आखिरी पलों की कोई भी तस्वीर दुनिया के सामने आ जाती तो जरा कल्पना कीजिए क्या होता। दुनिया भर के कई शहरों में रातों रात भयानक हिंसा भड़क सकती थी। वो सिर्फ एक तस्वीर नहीं थी, वो एक ऐसी चिंगारी थी जो पूरी दुनिया में सच में आग लगा सकती थी। और ये कोई एक दो दिन की बात नहीं है, पूरे 15 साल। जी हाँ, मई 2011 में हुई उस घटना के बाद से पूरे 15 सालों तक अमेरिका ने इस फोटोग्राफिक सबूत को दुनिया की नज़रों से पूरी तरह बचा के रखा है। कोई लीक नहीं, कोई गलती नहीं। ये सिर्फ एक तस्वीर छिपाने की बात नहीं थी, ये दुनिया की सुरक्षा के लिए उठाया गया एक बहुत बड़ा कदम था। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, एक इंजीनियर से लेकर आतंकवादी बनने तक के सफर पर। ये कहानी शुरू होती है एक बेहद रईस परिवार के होनहार लड़के से, जिसने एक स्टूडेंट से लेकर आतंकवाद की दुनिया तक का सफर तय किया। जब 1979 में सोवियत संघ ने अफगानिस्तान पर हमला किया, तब उसने अपनी अकूत दौलत का इस्तेमाल करके वॉलंटियर्स को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। फिर 1984 में पेशावर में एक बेस बनाया गया, जो आगे चलकर अल कायदा बन गया। 1990 में जब सऊदी अरब ने अमेरिकी सेना को अपने यहाँ बुलाया, तो ये चीज़ उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुई, और फिर ये खौफनाक सफर 2011 में जाकर एबटाबाद में खत्म हुआ। लेकिन इस कहानी का टर्निंग पॉइंट क्या था? टर्निंग पॉइंट तब आया जब उसने सऊदी अरब में पश्चिमी देशों, खासकर अमेरिका के प्रभाव का कड़ा विरोध शुरू किया। बात इतनी बढ़ गई कि उसने एक धार्मिक फतवा तक जारी कर दिया, और इसके प्रभाव में आकर करीब 4000 से ज्यादा लोग ट्रेनिंग के लिए अफगानिस्तान चले गए। उसकी इन खतरनाक हरकतों को देखते हुए उसे अपने ही देश सऊदी अरब से हमेशा के लिए बैन कर दिया गया, और बस यहीं से कट्टरपंथ का वो रास्ता एकदम पक्का हो गया। मौत तो हो गई, लेकिन अब बात करते हैं समंदर में दफनाने के कारणों की। उसकी मौत के बाद दुनिया के सामने और खासकर अमेरिका के सामने एक बहुत बड़ी टेंशन आ गई। इस बॉडी का किया क्या जाए? जमीन पर दफनाना तो अब समझ लीजिए कि एकदम नामुमकिन था। क्यों? क्योंकि सबसे पहले जब उसके अपने देश सऊदी अरब को बॉडी ऑफर की गई, तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि उन्हें इससे कोई मतलब नहीं है। दूसरा ऑप्शन पाकिस्तान हो सकता था, लेकिन अमेरिका ने उन्हें पूरी तरह से किनारे कर दिया। इसका कारण ये था कि पाकिस्तान में उसका एक बहुत मजबूत छिपा हुआ सपोर्ट नेटवर्क था, और वहां के कुछ नेता तो पहले ही उसे सरेआम एक हीरो की तरह पेश कर चुके थे। जमीन पर न दफनाने का एक और बहुत बड़ा कारण था इराक से मिली एक खौफनाक सीख। देखिए, 2006 में जब सद्दाम हुसैन को उनके होम टाउन तिक्रित में दफनाया गया था ना, तो वो जगह चरमपंथियों के लिए एक तीर्थ स्थल जैसी बन गई थी। वहां भारी भीड़ जमा हुई, प्रदर्शन हुए। अमेरिका ये गलती किसी भी कीमत पर दोबारा नहीं दोहराना चाहता था, इसलिए 2011 में अरब सागर में समुद्री दफन का फैसला लिया गया, ताकि कभी भी कोई भी उस आतंकवादी का कोई स्मारक या मजार न बना सके। अब यहाँ एक सवाल और उठता है, अगर जमीन पर नहीं दफना सकते थे, तो क्या बॉडी का दाह संस्कार यानी उसे जलाया नहीं जा सकता था? जवाब है बिल्कुल नहीं। इस्लाम में दाह संस्कार करना सख्त मना है। असल में किसी बॉडी को जलते हुए देखना भी वहां बहुत बड़ा अपमान माना जाता है, और अमेरिकी सैन्य नेतृत्व हर हाल में इस्लामिक रीति रिवाजों का सम्मान करना चाहता था। इसलिए बॉडी को नष्ट करने के लिए आग का इस्तेमाल करना तो कोई ऑप्शन था ही नहीं। तो फिर क्या किया गया? सेना ने इस्लामिक मैरिटाइम दफन प्रोटोकॉल का बहुत ही सख्ती से पालन किया। ये एक पूरी तय धार्मिक प्रक्रिया है। सबसे पहले बॉडी को अच्छी तरह से धोया गया, फिर उसे एक सफेद सूती कपड़े में लपेटा गया। इसके बाद अंतिम प्रार्थनाएं पढ़ी गईं, और मृत्यु के 24 घंटे के भीतर उसे समंदर में दफना दिया गया, क्योंकि नियम ये कहते हैं कि अगर जमीन तक पहुंचना मुमकिन न हो तो समंदर में दफन किया जा सकता है। ये सब कोई आम जगह पर नहीं हुआ। ये पूरी प्रक्रिया अरब सागर में मौजूद एक बहुत बड़े अमेरिकी विमानवाहक पोत USS कार्ल विंसन पर पूरी की गई। वहां एक अनुवादक ने बाकायदा अरबी भाषा में अंतिम प्रार्थनाएं पढ़ीं, और फिर एक भारी वजन के साथ उस बैग को समंदर की अथाह गहराइयों में हमेशा के लिए छोड़ दिया गया। हालांकि बाद में कुछ मौलवियों ने इसकी आलोचना भी की। उनका कहना था कि ये उसे नीचा दिखाने के लिए किया गया है, लेकिन सच तो ये है कि लॉजिस्टिक रूप से उनके पास यही एक अकेला रास्ता बचा था।
तो बॉडी का तो निपटारा हो गया। लेकिन फिर वही सवाल, तस्वीर क्यों नहीं दिखाई गई? इतनी बड़ी घटना, लेकिन उसकी कोई भी तस्वीर कभी पब्लिक नहीं की गई। तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा का एक बयान इस पूरी कहानी को एकदम क्लियर कर देता है। उन्होंने कहा था कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा पैदा करेगा। हमें इस जीत का दिखावा करने की जरूरत नहीं है। मतलब साफ था, उस खौफनाक तस्वीर को रिलीज करना किसी जीत के जश्न जैसा नहीं, बल्कि एक बहुत ही खतरनाक उकसावे की तरह देखा जा रहा था। देखिए, इस सेंसरशिप के पीछे एक बहुत गहरी सोच थी। कट्टरपंथ सिर्फ ख्यालों से नहीं बल्कि तस्वीरों और विजुअल्स से बहुत तेजी से फैलता है। हर एक फ्रेम, हर एक तस्वीर एक नई कहानी गढ़ती है और हर कहानी एक नए चरमपंथी को पैदा करती है। उस जख्मी चेहरे की तस्वीर सिर्फ एक सबूत नहीं थी, वो भविष्य के प्रोपेगेंडा के लिए एक बहुत ही पावरफुल कॉल टू एक्शन बन सकती थी। दुनिया के सामने जो सच था वो तो हमने देखा, लेकिन अब जरा कट्टरपंथ की उस असलियत की बात करते हैं जो एबटाबाद में सामने आई। जब एबटाबाद की उस घर की तलाशी ली गई ना, तो जो सच बाहर आया ना, उसने सबके होश उड़ा दिए। मतलब कट्टरपंथ की दोगलेपन की हदें पार थी। जो इंसान दुनिया के सामने अमेरिकी समाज को दिन रात कोसता था, उसकी अपनी पर्सनल लाइब्रेरी में अमेरिकी सैन्य रणनीतियों और नोम चॉम्स्की की किताबें मिली। जो इंसान सख्त धार्मिक उसूलों का पाठ पढ़ाता था, उसके पर्सनल कंप्यूटर में बहुत बड़ी मात्रा में अश्लील सामग्री यानी पोर्नोग्राफी मिली। और तो और, जो खुद 9/11 हमलों का मास्टरमाइंड था, आप मानेंगे नहीं, वो उन्हीं हमलों के बारे में इल्यूमिनाटी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज पढ़ रहा था। जमीन आसमान का फर्क था उसकी कथनी और करनी में। और बात यहीं खत्म नहीं होती। उन कंप्यूटर फाइल्स में कुछ ऐसा मिला जो आतंकवाद को किसी कॉरपोरेट दफ्तर के काम की तरह दिखाता है। जरा इस अजीब और डरावने सवाल पर गौर कीजिए जो उनके दस्तावेजों में मिला। जब आप शहीद हो जाएंगे तो हमें किससे संपर्क करना चाहिए? जी हाँ, आपने सही सुना। ये दरअसल अल-कायदा का एक पूरा का पूरा एप्लीकेशन फॉर्म था। इसमें पूछे गए सवाल सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। क्या आपको कभी अदालत ने दोषी ठहराया है? क्या आप कभी जेल गए हैं? जिहाद में आपका लक्ष्य क्या है? और शहीद होने पर इमरजेंसी कॉन्टैक्ट किसे करना है? मतलब ये सवाल सुनने में तो किसी आम नौकरी के फॉर्म जैसे लगते हैं ना, लेकिन ये इस बात का खौफनाक सबूत है कि कट्टरपंथी किस तरह से इंसान की जान की कीमत को एक मामूली सी कागजी कार्रवाई में बदल कर रख देता है। तो आज के इस एक्सप्लेनर से हमें क्या समझ आता है? इस पूरी घटना का एक बहुत गहरा अर्थ है। कट्टरपंथ की सबसे बड़ी त्रासदी सिर्फ वो मौतें नहीं हैं जो इसके कारण होती हैं, बल्कि वो इंसानियत है जिसे ये जिंदा लोगों के अंदर ही मार देता है। जब अंधा यकीन, ब्रेन वॉशिंग और नफरत किसी इंसान के अंदर से दया और करुणा को पूरी तरह से खत्म कर देते हैं, तो वो इंसान नहीं, बस आतंक फैलाने का एक टूल बनकर रह जाता है। और यही इस पूरी घटना की सबसे बड़ी सीख है। अब सवाल ये है कि क्या आज के इस दौर में भी हम इस छिपे हुए सच को पहचान पा रहे हैं?